फैंस एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे कंटेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो पा रहा होगा और आपकी सपोर्ट मुझे निरंतर मिलती रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो है वॉलपेपर पे पढ़ा होगा कि ई पॉलिसी के बारे में। तो ये वीडियो ई पॉलिसी जो दिल्ली में लागू की गई है केजरीवाल सरकार के द्वारा इस साल फरवरी में, पिछले हफ्ते, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि ये लागू क्यों की गई है। दूसरी बात हम जानेंगे ये कब लागू की गई है। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि इससे क्या क्या अंदर आया है मार्केट में और इससे क्या क्या बाहर गया है मार्केट से। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्यों। तो देखिए, पिछले हफ्ते जो है एक दिल्ली सरकार के द्वारा स्विच अभियान चालू किया गया है, जिसमें कि हम लोग देखिए जो हमारे जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल होते हैं, प्राइवेट व्हीकल बेसिकली, और जो कमर्शियल हैं उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन जो अभी मोटा मोटे तौर पे है वो प्राइवेट व्हीकल जो हैं उनको स्विच करने का, बदलने का जो है ये अभियान चलाया जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा, ताकि वो अपने जो है पेट्रोल डीजल के इंजन के जो गाड़ियां हैं उनको जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दें। ये तो हुई अभियान की बात। अब मैं बात करता हूँ ये क्यों किया गया है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, यहाँ का पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसको कम करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। क्योंकि अगर मैं स्टेटिक्स की बात करूँ तो आप लोगों को भी पता होगा, दिल्ली में बहुत सारे वाहन हैं जिसमें से 2/3 व्हीकल जो हैं आपके टू व्हीलर्स होते हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हालांकि उनके जो स्टैंडर्ड जो है समय समय पर बदले गए हैं ताकि वो पोल्यूशन कम से कम हो सके, लेकिन बढ़ती तादाद को देख करके वो पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। अब बात कर लेते हैं ये कब लागू की गई है। तो देखिए, 7 अगस्त 2020 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली के ये लागू की गई थी, लेकिन इसने इतना जो है जोर शोर नहीं पकड़ा था। तो अभी जो है नए साल पर ताबड़तोड़ जो है एक से एक पॉलिसी लाती जा रही है केजरीवाल सरकार। जैसे कि मैंने कल बताया था ये वीडियो में कि 20% सर्कल रेट उन्होंने कम कर दिए हैं। तो ये बेसिकली इस इकोनॉमी को जो कोविड-19 के बाद में डाउन हो गई थी उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, इसमें मिलने वाला क्या है, क्या इन हुआ है अभी इस पॉलिसी के अंदर में। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमी की। तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंडिया की, जो हमारा जीडीपी है, हमारा जो खर्चा है, वो ज़्यादातर हमारे जो हम आयात करते हैं तेल को, उसके ऊपर चला जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सोने का, जो गोल्ड होता है। तो देखिए, हम लोग अगर इस चीज़ को कम कर देते हैं अपने इस खर्चे को, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल हैं, अगर हम उनको कम कर देंगे और हम स्विच कर जाएंगे इलेक्ट्रिकल पे, तो देखिए इलेक्ट्रिकल हमारे पास में, हम सोलर ऊर्जा से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, नेचुरल जो होती है। तो उससे क्या होगी, हमारी जो है तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने से हमारा खर्चा कम हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरा है पोल्यूशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। पोल्यूशन जो है हमारा इससे कम हो जाएगा। इसकी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो है पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी जो है हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है थोड़े से महंगे हैं, वो मैं आपको बाद में इस पॉलिसी में बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे। बाद में मैं आपके क्वेश्चन लेकर के, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर मेरे को कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि मैं और इस पर कंटेंट तैयार कर सकूँ। क्योंकि इस सारी पॉलिसी को एक बार में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो एम है, वो सन 2024 तक जो है 25% व्हीकल वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएं। तो अभी तक मैं अगर आज की बात करूं तो पिछले हफ्ते से अभी तक 630 जो है गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इस अभियान के तहत में। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी कारण है। देखिए, इलेक्ट्रिकल ये जो व्हीकल हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 2/3 व्हीकल जो है टू व्हीलर्स होते हैं, जो कि 110 से 125 सीसी की जो बाइक होती हैं वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ, जो स्कूटी वगैरह होती हैं वो 100 से लेकर के 125 सीसी तक के हैं। जो मेन सेगमेंट है दिल्ली का, अगर ट्रैफिक का देखूं तो वो इन दोनों पे आ जाता है। तो अभी जो मेन फोकस किया गया है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे किया गया है। बेसिकली 4 व्हीलर में भी ये लागू है वैसे, लेकिन अभी तक उसमें इतनी जो है वैरायटी नहीं आई है। तो इसमें कितनी सारी गाड़ियां हैं जो आप खरीद सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी लिस्ट है मेरे पास में जो अप्रूव्ड है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव की गई जो व्हीकल है, उसकी जो लिस्ट है, उसकी जो एड्रेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो है लागू जो की गई है 2020 से, तो देखिए ये आपके 2024 तक चलेगी।
यानी कि 3 साल का इसका पीरियड रखा गया है, उसमें ये जो है आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपको इंसेंटिव मिलेगा। जी हाँ, इसमें जो पर किलोवाट की जो लिमिट रखी गई है वो 5,000 रुपये तक का पर किलोवाट आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो कि मैक्सिमम जाएगा आपको 30,000 तक का। यानी कि अगर मैं पर किलोवाट के हिसाब से देखूं 5,000 से, तो 6 किलोवाट तक की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये तक का आपको इंसेंटिव आपके खाते में डाल दिया जाएगा, जो दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए अगर आप उससे ऊपर के किलोवाट की गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो दूसरा इसमें मिल जाता है आपको वेवर। तो वेवर किस चीज़ का मिल रहा है? तो देखिए जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल जैसे गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें आपको रोड टैक्स जमा करना पड़ता है और उसका रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका उसमें जो है काफ़ी सारा पैसा बच जाता है, जिसमें कि आपको रोड टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी एकदम फ्री है। तो बहुत अच्छी बात है ये। इसमें आपका, मैं गाड़ी के हिसाब से वैसे मोटा मोटी बताऊं तो 20,000 रुपये तक आप इसमें बचा सकते हैं। तीसरा जो इसमें है स्क्रैपिंग की पॉलिसी है, जो कि आपने नितिन गडकरी साहब को भी सुना होगा। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जो ग्रीन टैक्स के ऊपर होगी और स्क्रैपिंग के ऊपर होगी, क्योंकि दोनों को मिक्स कर देंगे तो सब झेलमेल हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके ऊपर एक क्राइटेरिया है कि जो OEM होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो उस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास में जो पुरानी गाड़ी है वो उस काबिल है कि नहीं है, तो उसके ऊपर वो उसको ले लेंगे और उसमें 5,000 रुपये आपको देंगे। जो इसके चैलेंजेस हैं हम उसके भी बात करेंगे कि अभी इसमें चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट के पास में, कंपनीज के पास में, हम उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए इसमें अगला फायदा आपको क्या मिलने वाला है, इसमें लोन की फैसिलिटी देगी दिल्ली सरकार आपको। तो वो किन किन लोगों को मिलेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर मैं मोटा मोटी इसका एक पॉइंट को छेड़ लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए क्या हो रहा है कि 31 मार्च 2023 तक का टारगेट रखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि जो डिलीवरी सर्विस करते हैं, जैसे कि आपके देखिए फूड पांडा वगैरह हो गए, जो फूड सर्विस में जाते हैं, जो ई-कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, और आपके जो है इसी तरीके का कोरियर सर्विस है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास में अपना एक फ्लीट होता है। तो वो ये चाहते हैं कि वो उन गाड़ियों को रिप्लेस कर दें तकरीबन 50% तक हर एक कंपनी। तो उसके लिए देखिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए कंपनी को, तो उनको वो लोन देगी। 2023 तक वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है अपनी 50% तक जो फ्लीट है, उनकी जो संख्या है, उनको कम करके जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे स्विच कर सकते हैं। दूसरा, 3 व्हीलर पे जो है आपको लोन दिया जा रहा है, जिसपे आपको देखिए 5% तक की छूट भी दी जा रही है इंटरेस्ट के ऊपर में। तो देखिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से 2 व्हीलर आते हैं, कौन कौन सी कंपनी है जो 3 व्हीलर बना रही है और कौन कौन सी कंपनी है जो 4 व्हीलर बना रही है। तो अभी हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो 2 व्हीलर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है, उसमें क्या क्या बताया गया है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अप्रूव्ड होने के लिए वो क्या है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं चैलेंजेस की बात करूंगा। तो देखिए उसमें उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है वो रखा है कि गाड़ी की जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो है, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 7 किलोवाट पर आवर कंजप्शन का, यानी कि वो 100 किलोमीटर तक चलनी चाहिए एटलीस्ट 7 किलोवाट पर आवर में। तो ये जो है दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है अप्रूव्ड होने के लिए। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना लें, क्योंकि आपको उस पर जो है इंसेंटिव ये जो मैंने बताए हैं वेवर वगैरह नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक गाड़ी पे, केवल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किए हैं उन्हीं पर ये पॉलिसी लागू होगी। आप मेरे को ये दोष ना दें कि हमने ये गाड़ी ले ली और हमको ये चीज़ नहीं मिली है। तो उसमें ये आप डीलर से भी पहले पूछ सकते हैं कि क्या आपको उसमें ये मिलने वाला है कि नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की इस पॉलिसी के अंदर में, जो इसमें डिफाइन की गई है कि आगे आने वाले टाइम में इसकी कैसे ग्रोथ होगी, क्या क्या इसमें होने वाला है। बहुत सारी कंपनियां इसमें कूद चुकी हैं और काफ़ी अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अभी हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे इन्होंने कहाँ कहाँ जो है अपने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। तो सबसे पहला जो इसका चैलेंज है वो है इसकी जो है मोबिलिटी का, यानी कि कितना एवरेज देगी। देखिए मोटे मोटी जो अभी जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं हमारे पास में, बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह, वो काफ़ी अच्छा माइलेज दे देती हैं। हालांकि जो है पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, ये भी उसका एक कारण है कि हम लोग जो है स्विच कर जाएं। तो देखिए इसमें चैलेंजेस है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो पाया है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जिसपे कि काम चल चुका है ऑलरेडी, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है आपको जो है बैटरी स्वैपेबल स्टेशन जो है वो नहीं बने हुए हैं, ताकि हम लोग स्वैप कर सकें। अभी थोड़ी थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप है तो उससे आप पेट्रोल भरा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी तक इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं आया है। तो ये 2-3 पॉइंट इस तरीके के हैं कि जहां पर अभी काम करना बाकी है। तीसरा जो मेन चैलेंज आएगा वो आएगा, देखिए जो रिसाइकल होंगी, जो बैटरी जो खराब हो जाती हैं, उनको जो है इकोनॉमिकली और जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है कैसे जो है हम लोग
रिसाइकल कर पाएंगे, उसके लिए अभी तक कोई सेटअप नहीं है, तो उसमें भी काम चल रहा है। तो बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए टारगेट रखा गया है 2024 तक का। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी स्विच करें, जिसके पास में पुरानी गाड़ियां हैं, और इस चीज़ का फायदा उठाएं। एटलीस्ट 40,000 रुपये तो आपको बच ही जाएंगे। गाड़ियों जो इसमें अप्रूव्ड गाड़ियां हैं उनके क्या प्राइस है, वो आपको कहाँ से मिल सकती है, क्या क्या मॉडल है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ क्वेश्चन रेज होंगे आपके, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद।